हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रॉय ट्यूटोरियल बाय सुजीत राय। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट पेडागोजी हिंदी का, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन का बात करेंगे। तो इसमें हम 30 नंबर कैसे लाएं, तो चलिए इसको देखते हैं। पे जाएंगे तो क्वेश्चन पे यहाँ पे आएंगे, तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस गद्यांश में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम 30 में 30 नंबर कैसे लाएँ, तो चलिए इसको देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे। जो परोपकारी लोग जो है वो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे परोपकारी लोग जो सदा पूजे जाते रहेंगे, जो आनंदमय जीवन जीते रहे, ये नहीं होगा। जो अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित करते रहे, धरती पर अस्थायी रूप से नहीं रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवक वृत्ति अपनाकर परिहित करते रहे। और दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, कठोर सत्य किसे कहा गया है। तो इस गद्यांश में जब हम पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता, भौतिक शरीर की नश्वरता। तो इसका जो हम पैराग्राफ में देखेंगे, तो यहाँ पे है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे, यानी भौतिक रूप में जो क्या है, हमारी मृत्यु के बाद निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकानुकूल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन मैच कर रहा है वो भौतिक शरीर की नश्वरता, यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए, यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है, दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तो हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है, क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अच्छे कर्मों के नाम अमर कर लेना। यहीं पे इसका यही हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हमारा जीवन सदा प्रेरणा कब बन सकता है। तो इस गद्यांश को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परिहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन के लिए उत्प्रेरणा बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है, इसका सेवक प्रवृत्ति अपनाकर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सेवक प्रवृत्ति अपनाकर, सॉरी ये नहीं होगा प्रचार प्रसार, ये होगा निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। निस्वार्थ भाव, यानी यहाँ पे दिया है निस्वार्थ व्यक्तित्व और परिहित कर्मों के बल पर हमेशा मानवीय जीवन के लिए उत्प्रेरणा बन सकता है। तो निस्वार्थ भाव जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, धर्म के आचरण का उद्देश्य है। तो धर्म के जो आचरण का उद्देश्य है वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सबसे लास्ट लाइन जो है यहाँ पे, यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति को फैलाना है, यानी उसको क्या करना है, फैलाना है, यानी अच्छे कर्मों और गुणों को प्रकाश का फैलाना है। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे गद्यांश को हम पढ़ के आंसर दे सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के, ये दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त उपर्युक्त अशुद्ध वाक्यों को 4 भाग में बांट दिया गया है, वह भाग पहचाने जिसमें अशुद्धि हो। तो जब इसको हम अशुद्धि देखेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। तो इसमें देखिए, सद्गुण,
सद्गति और सत्कर्म, ये तीनों एक जैसा मैच कर रहा है, लेकिन इसमें सत्यवादी जो है ये सबसे अलग है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निस्वार्थ का विपरीत क्या होगा? निस्वार्थ, तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा वह स्वार्थी हो जाएगा। स्वार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? तो उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के शुरू में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, लेकिन प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द के लास्ट में जुड़कर यानी अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे आध्यात्मिकता शब्द का पूछ रहा है उपसर्ग और प्रत्यय, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधि जोड़ इक जोड़ ता यानी आध्यात्मिकता इसका संधि विच्छेद होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधि इसका उपसर्ग हो गया और ता इसका प्रत्यय हो गया। इन दोनों शब्दों से बनकर ये आध्यात्मिकता बना है, यानी इन तीनों शब्द से अधि जोड़ इक जोड़ ता शब्दों से मिलकर आध्यात्मिकता बना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस पंक्ति वाले इस पैराग्राफ को देखेंगे, पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, तो यहाँ पे कीवर्ड है नहीं है, तो पैर शब्द का समानार्थी यानी एक जैसा शब्द नहीं है। तो पैर चरण होता है, पग होता है, पद होता है, ये तीनों होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता है? नभ नहीं होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम स्वतंत्र है, स्वाभिमानी है, भारतीय है, वीर बहादुर है। तो यहाँ पे जब प्रश्न को यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कविता को पढ़ेंगे, विविधताओं के बीच हम एक हैं, यानी यहाँ पे देखिए सबसे शुरू वाले लाइन में, विविध प्रांत हैं हम, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वालों हम हिंदुस्तानी, यानी हिंदुस्तानी हम हैं। तो इसमें जो इसका जो भाव स्पष्ट हो रहा है कविता का, इसमें सबसे कह रहा है कि कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या है? हिंदुस्तानी है, यानी भारतीय हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के दृष्टि से शेष से भिन्न पद है, यानी तीन एक जैसा शब्द है और एक इसमें से सबसे अलग है। तो जैसे देखिए यहाँ पे मिलना जुलना ये भी सेम वर्ड है, और रहन सहन ये भी सेम वर्ड है, खान पान ये भी सेम वर्ड है, लेकिन इसमें जो अपनी अपनी है ये सबसे अलग है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले से पंक्ति में तूफान का भाव क्या है? तो तूफान का भाव जब इस सारांश को पढ़ेंगे ऊपर तो इसका जो निकल के आएगा वो देखिए यहाँ पे, तूफान का भाव यानी सदियों से, यहाँ पे देखिए सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। इसका जो है इसका भाव जो स्पष्ट हो रहा है, इसमें ये कठिनाइयाँ यानी इसमें कठिनाइयाँ का भाव सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर, यानी कठिनाइयाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान से कश्मीर भारत में है, तो इसका सारांश पहले देखेंगे क्या कह रहा है। तो अंडमान से कश्मीर, तो इसमें जो अंडमान से कश्मीर वर्ड कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखिए, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। तो इसमें जो आंसर जो ऑप्शन सब जो दिया है उसको पहले देखेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया है अंडमान, पहला ऑप्शन क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ राज्य, दूरस्थ राज्य और बलिदानी राज्य। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोगों को, दूर दिखाई दे कितना, यानी इसका जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूरस्थ राज्य, यानी कश्मीर अंडमान से कश्मीर जो है भारत वो दूरस्थ राज्य है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ, तो यहाँ पे सारांश को पहले पढ़ेंगे। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ वहाँ क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट पंक्ति में जाएंगे। यहाँ पे जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल। नव मंगल में क्या होता है? शुभ कार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन में मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शुभ, यहाँ पे ऑप्शन में है शुभ कार्य। क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं। इसमें एक नव मंगल में होता है क्या? शुभ कार्य हो जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे पेडागोजी है। तो पेडागोजी है, इसमें भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक कीवर्ड है सही नहीं है। इसको एग्जाम में हमेशा याद रखना है, नहीं सेंस है, क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं नहीं ऑप्शन को और टिक लगा देते हैं सही में। तो यहाँ पे ऑप्शन सही से देखना है और क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको वैसे ही देख करके इसमें नहीं वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये भी नहीं होगा। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये भी नहीं होगा। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल जो है एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसमें देखिए इसमें भी एक कीवर्ड है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए त्रुटियों के संबंध में कह रहा है, यहाँ पे भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा नहीं है। तो त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटियों सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। त्रुटियाँ का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियाँ बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। तो इसमें कह रहा है त्रुटियों के संबंध में नहीं है, तो यहाँ पे त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है निम्न में से यहाँ पे है निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसमें कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन के लिए सबसे उपयोगी होगा, तो ये इस ऑप्शन में देखेंगे। ईदगाह कहानी के मुख्य घटनाएं बताइए, दूसरा है ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, और तीसरा है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, और चौथा है ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका यही हो जाएगा, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। जब बच्चे अपनी भाषा में सुनाएगा तो इससे हम उसका आकलन कर सकते हैं भाषा का। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है। तो ऑप्शन ए है जन्मजात होती है, ऑप्शन बी अर्जित की जाती है, ऑप्शन सी है यानी 3 है अनुकरणीय होती है, ऑप्शन 4 है बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन ए है सुंदर लिखना, ऑप्शन सेकंड में है मानक वर्तनी, ऑप्शन 3 है शुद्ध उच्चारण, और ऑप्शन 4 है बातचीत करना। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, यानी सबसे बेस्ट आंसर जो होगा यहाँ पे बातचीत करना, यानी टॉक करना। जब यहाँ पे क्या है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, जब बातचीत करेंगे तो बच्चा उसको गहन करेंगे, यानी उससे पता चल जाए कि किस में बात हो रहा है, तो उससे अनुकरण करेंगे और सीखेंगे। तो बातचीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। तो ऑप्शन ए में है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, दूसरा है वर्णमाला सीखना, तीसरा है भाषा का प्रभावी प्रयोग, और चौथा है साहित्य की रचना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भाषा का प्रभावी प्रयोग, यानी भाषा का हर एक समय उपयोग करेंगे तो यहाँ पे भाषा सीखने में मदद करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामाजिक पूछ रहा है, तो सामाजिक अंतःक्रिया ये वाइगोत्स्की साहब का संबंधित है। सामाजिक जब ये सेंस आएगा तो ये प्रश्न देखते ही हम इसमें किस में लगाएंगे टिक? वाइगोत्स्की में, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया जब होती है तो वाइगोत्स्की का नाम आता है सबसे पहले, तो वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पत्रिका, दूसरा है पाठ्यपुस्तक, तीसरा है समाचार पत्र और चौथा है बाल साहित्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है तो प्राथमिक स्तर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल साहित्य। बाल साहित्य जब बच्चा को पढ़ाएंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास की दृष्टि में बाल साहित्य जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। अब मुख्य अंतर दोनों में क्या कॉमन है इसके बारे में पूछ रहा है। तो साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश, भाषा आकलन। तो इसमें देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मुख्य अंतर का आधार है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वे में, तो पॉजिटिव वे जब ये परिवेश लगा रहेगा तो वो पॉजिटिव आंसर होता है, यानी भाषा परिवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में है पोर्टफोलियो, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है जांच सूची और चौथा है प्रश्नावली। तो बच्चों की भाषा के आकलन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में बच्चों के सारा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर, यानी पोर्टफोलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रवाह, दूसरा है अक्षर ज्ञान और तीसरा है अर्थ और चौथा है गति। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, तो पढ़ने के साथ साथ क्या करेंगे, हम धारा प्रवाह पढ़ेंगे लेकिन उसके साथ साथ उसको अर्थ का भी अनुमान लगाएंगे, पढ़ने के साथ साथ उसके अर्थ को भी जानेंगे। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला ऑप्शन है काव्यात्मक भाषा, दूसरा है विचारों की अभिव्यक्ति, तीसरा है सुंदर लेखन और चौथा है वर्तनी की शुद्धता। तो इसमें क्या करेंगे, बच्चों की है यानी प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाएंगे तो इसमें विचारों की अभिव्यक्ति, यानी बच्चा जो है अपना विचार खुद अपने भाव में अपने भाषा में दे सकता है, यानी विचारों की अभिव्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो सबसे इसमें पहला ऑप्शन है भाषा के विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राथमिक स्तर पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर, यानी भाषा की विभिन्न रंगतें। विभिन्न भाषा का प्रयोग करके भाषा को हम भाषा एक क्रिएट करेंगे, माहौल क्रिएट करेंगे जिससे कि बच्चा इससे भाषा से परिचित हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को, तो पहला ऑप्शन है अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, दूसरा है अस्वीकार किया जाना चाहिए और तीसरा स्वीकार किया जाना चाहिए, चौथा है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। यानी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को क्या किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे स्वीकार किया जाना चाहिए। बच्चों की भाषा को क्या करना चाहिए, मातृभाषा को स्वीकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है संचार माध्यमों का प्रयोग, दूसरा अभिभावकों का साक्षर होना, तीसरा है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान और चौथा है भाषा का समृद्ध परिवेश। तो मैंने एक बात बताया था कि जब ये परिवेश शब्द आया हो तो वो पॉजिटिव सेंस होता है, और जब क्वेश्चन भी पॉजिटिव वे में हो तो हमारा आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव में होता है। परिवेश शब्द जब भी देखेंगे तो हम
सही वाले ऑप्शन पे, यानी सटीक, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा परिवेश वाले, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भाषा का समृद्ध परिवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने में परिवेश बहुत मायने रखता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 30 के 30 क्वेश्चन देख लिए हैं पैडागोजी में, हिंदी पैडागोजी में। इसमें से 30 में 30 क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ऐसे ही पैराग्राफ को बनाएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 25 से 30 नंबर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोगों इसको फ़ायदा हो सके। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।